और कहते हैं ना, इश्क की उम्र नहीं देखी जाती है तो बस एक बात की, उस लम्हों में, उस पलों में हम कितना जिए, है ना। सो मेरी भी कहानी इस बात को दर्शाती है। तो आइए सुनते हैं मेरी 7 दिनों की प्रेम कहानी, सिर्फ और सिर्फ अशिता वर्मा की जवानी। शीर्षक है याद तो होगा ना तुम्हें। वो मेरी बेपाक सी मुस्कुराहट और तुम्हारे कॉल का जगाना। हनी आज हम मिल रहे हैं ना फाइनली, और मेरा बार बार हैप्पी बर्थडे चिल्लाना। याद तो होगा ना तुम्हें वो पहली बार जब मेरी नजरों ने तुम्हारा दीदार किया था। कसम से बहुत अटपटे लगे थे तुम, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने लगे थे तुम। वो अचानक से तुम्हारा मेरे हाथों को थाम लेना और मेरा ये कहना इट्स टू अर्ली, लेकिन कुछ ही पलों में तुम्हारे हाथों को बड़े हक से पकड़ना और ये कहना फ्लोर इज क्वाइट स्लिपरी, कहीं गिर ना जाऊं मैं। याद तो होगा ना तुम्हें। पूरी मूवी में तुम मुझे घूर रहे थे और पूछ रहे थे व्हेयर इज माय बर्थडे गिफ्ट। गाइस आई थिंक रिलेट कर सकते हैं। सो पूरी मूवी में तुम मुझे घूर रहे थे और पूछ रहे थे व्हेयर इज माय बर्थडे गिफ्ट, और मेरा हर बार इशारा उस बर्थडे गिफ्ट बैग की तरफ था जो मैंने बहुत ही प्यार से आर्चीज से खरीदा था। और अचानक से हमारी नजरों का मिलना एंड फाइनली लबों का, और तुम्हारा ये कहना तुम पहली बार मिली हो ना, ऐसा लगता है पता नहीं कब से जानता हूँ। और मेरा ऑफ कोर्स लाइक एवरी गर्ल, लाइक अ साउथ दिल्ली गर्ल, आंसर देना आई एम एन एमसी, मुझे अपना बनाना आता है। एमसी इज एन एंकर, आई एम एन एंकर। सो याद तो होगा ना तुम्हें। वो दूसरी मुलाकात काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि मैं थकी थी, फिर भी तुम्हारे कॉल से मुस्कुरा सी गई थी, इसलिए तुमसे मिलने आ गई थी। सच पूछो तो उस दिन उस स्कूटी राइड ने लैम्बोर्गिनी की राइड को भी कम्पीट नहीं किया था। दिल्ली की भरी सड़कों पे मैंने खुद को आज़ाद महसूस किया था। स्पेशल तो तब बना ये रिश्ता जब मेरी माँ ने भी कहा हनी बहुत खुश लग रही हो आज तुम, कहीं प्यार तो नहीं हुआ था। ये सुनकर तुम्हारा जी बाहर करना और पागलों की तरह मुस्कुराना। याद तो होगा ना तुम्हें। कोई जीभ बाहर करके मुस्कुरा सकता है क्या? वो मुस्कुराता था। सो पता नहीं था वो तीसरी मुलाकात आखिरी हो जाएगी। तुम्हारा हनी सीरियसली बोलना शायद कभी सुन नहीं पाऊंगी। पंजाबी हूँ, दिल नहीं हड्डियां तोड़ता हूँ। सरकैज़म था। हनी बहुत सारे सरप्राइजेस तुम्हारा वेट कर रहे हैं एंड आई डू प्रॉमिस सारे पॉजिटिव होंगे। फिर से सरकैज़म था। वियर्ड ये नहीं कि तुम चले गए, वियर्ड ये है कि तुम बिना बताए क्यों चले गए। अगर हमारा मिलना हम दोनों की मर्जी थी तो तुम्हारा जाना सिर्फ तुम्हारी मर्जी क्यों? पता नहीं था तुम्हारी आंखें भी झूठ बोलती है। मेरी साइकोलॉजी ने तुम्हारी आंखों को तुम्हारा रूह समझ लिया था। पता नहीं था कि ये 7 दिनों का रिश्ता शायद आने वाले 7 जन्मों तक भूल नहीं पाऊंगी, या शायद भूलना नहीं चाहती। लेकिन काश पता होता, लड़ूंगा भी, झगड़ूंगा भी, चीखूंगा भी, चिल्लाऊंगा भी, लेकिन यही रहूंगा हनी हमेशा तुम्हारे पास, तुम्हारी बाहों में। सबसे बड़ा सरकैज़म था एंड आई नो ये याद तो नहीं होगा तुम्हें। ओके, ये सारी दिमाग की बातें थी, बट ये दिल है ना, दिल हमेशा कुछ ना कुछ कहता है। सो आज भी दिल बस ये कहता है कि हाँ माना, भूल ना पाऊंगी मैं तेरी बातों का वो किस्सा, लेकिन फिर भी दिल से दुआ दूंगी जा खुश रहे तू, क्योंकि तू था मेरी रूह का एक छोटा सा हिस्सा। ओके, एक और मैंने छोटा सा लिखा, कहना टेक जस्ट 1 मिनट या ओके सॉरी। सो अब मेरी लाइफ जैसे मैंने कहा ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट है हमेशा की तरह। सो दिस स्टोरी इज़ अगेन अ वेरी फास्ट स्टोरी जो मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। जस्ट बी पेशेंट। आज भी दिल की धड़कनें धड़कना भूल जाती है, आज भी दिल की धड़कनें धड़कना भूल जाती है जब भी इंस्टा की वो पहली सी मैसेज याद आती है। माना अरसे हुए इस बात को, लेकिन आज भी उस रात हुई पहली बार कॉल की बात याद आती है। तुझसे मिलना जिंदगी का एक खूबसूरत सा रश था, और अगर आप सभी ये समझ रहे हो वो मेरा पहला सा क्रश था, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि आग तो दोनों तरफ लगी थी, जिससे चांदनी चौक और जनकपुरी पूरी तरह जली थी। फिर बातें कुछ यूं बढ़ी जिसकी जोडियाक ही बनी कड़ी। तुम टॉरस हो, तुम्हें पता भी है टॉरस एंड स्कॉर्पियो की कंपैटिबिलिटी कितनी होती है? इट्स 95%। सच पूछो तो यहाँ तक मामला चिल था, लेकिन उस रात हुई 2 से 5 तक की बात के बाद वो मेरी जिंदगी में फिल था। सो हुआ कुछ यूँ था कि वो मैं शो से आई थी एंड उसके कहने पे उसे वीडियो कॉल लगाई थी। पहली बार मामला बहुत सीरियस लग रहा था एंड उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला
अशिता, आई हेट टेम्पररी पीपल इन माई लाइफ. अगर तुझे आना है ना तो बेझिझक आ, वरना चली जा. आई बिलीव टू लव वन वुमन ओवर एंड ओवर अगेन. सच पूछो तो पता नहीं उसे यहाँ तक कितना जान पाई थी, लेकिन उसकी जान की जान ज़रूर बनाई थी. उसके जान उसके 2 प्यारे से पेट थे, लीज़ा एंड शेरू. हाँ, मुझे नाम अब तक याद है और इत्तेफाक नहीं, मोहब्बत बेबाक है. हमारी लव स्टोरी थी थोड़ी रेट्रो, जैसे दिल्ली और उसकी मेट्रो. माना ना वो कबीर सिंह था, ना मैं उसकी प्रीति, और ना ही वो हारा ना मैं जीती. थैंक यू. टू बी कंटिन्यू. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड यू गाइस आर अमेजिंग. एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज एवरीबॉडी.